नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी बुद्धा इंस्पिरेशनल वीडियोस में। आज की ये वीडियो जीवन की तमाम छोटी बड़ी तमाम तरह की समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा। जो कुछ दिनों के लिए यहां से कुछ दूर एक गांव में आया है, वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेगा। यह सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया। यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे, वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूं, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा है। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उन्हें राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गए। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं करोगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जिंदगी में है और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम्हें एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यहां आया हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहां आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूं। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई हैं।
यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी न आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसीलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाओ। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थीं, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को जीवन के असली आनंद की खोज थी। वह रोज अलग अलग लोगों से पूछता, आपको खुशी कैसे मिलती है? पर उसका मन शांति नहीं मिलती थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों के साथ एक वन में घूमने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने एक साधु को देखा। साधु बेहद खुश और शांत थे। सिद्धार्थ ने साधु से पूछा, तुम्हें इतनी खुशी कैसे मिलती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आनंद इसी वन की खूबसूरती में है। मुझे साधना और संगीत से खुशी मिलती है। सिद्धार्थ ने साधु के वचनों को समझा और उनके पास रहने की अनुमति मांगी। साधु ने सिद्धार्थ को गुरु के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। सिद्धार्थ ने साधु से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि जीवन का सच्चा आनंद और खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि वह अपने मन की शांति में है। सिद्धार्थ ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने अपनी खोज और अनुभव को बांटकर लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वह एक दिन बुद्ध बन गए और लोगों को सत्य और संतोष का संदेश देने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली आनंद हमें अपने भीतर ही मिलता है। हमें चाहिए कि हम अपने मन की संतोष के साथ अपने जीवन का मजा लें और दूसरों की मदद करें। यही है असली आनंद का रहस्य। जीवन की असली आनंद को समझाने के लिए एक महान बौद्ध धर्म की कहानी यहाँ दी गई है। इस कहानी को हिंदी में लिखकर आपके साथ साझा किया जा रहा है। यह बौद्ध धर्म के महापुरुष बुद्ध के जीवन से प्रेर एक बार की बात है। एक समय में गौतम नामक एक युवक राजा का पुत्र था। वह अपने राज्य को छोड़कर वन में चला गया था ताकि वह सत्य की खोज में निकल सके। उसने अपने जीवन को एक साधु के रूप में बिताने का निर्णय किया था। एक दिन वह एक गांव में पहुंचा जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। वहां एक बुढ़िया थी जो बेहद संतुष्ट और शांत दिखती थी। गौतम ने उससे पूछा, आपका यह सुख और शांति का रहस्य क्या है? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सुख और शांति ईश्वर के आशीर्वाद में है। मैंने समझ लिया है कि आनंद सत्य की खोज में नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की शांति में है। गौतम ने उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय किया और उसने उसके पास रहने का आग्रह किया।
बुढ़िया ने उसे अपना शिष्य बनाया और उसे ब्रह्मचर्य के रूप में अपने साथ रहने की अनुमति दी। वे दोनों साथ में वन में रहने लगे और गौतम ने अपने गुरु के साथ जीवन की सभी बातें सीखने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह समझ गया कि आनंद और शांति अपने मन की संतुष्टि में है, न कि बाहरी विशेष वस्त्रों या धन में। एक दिन उन्होंने समझा कि उनका अंतिम उद्देश्य केवल अपने आप को समझने में नहीं है, बल्कि उन्हें अन्य लोगों की मदद करने का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गौतम ने विश्वास किया कि सच्चा आनंद उसे तभी मिलेगा जब वह अपने जीवन को दूसरों के लिए सेवा में लगा देगा। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने समझा कि वह एक बोधिसत्व के रूप में समझा जाता है, जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए जीवन बिताता है। वह बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए और अनेक लोगों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित किया और उन्हें शांति और आनंद का अनुभव के लिए बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली आनंद और शांति हमारे मन की संतुष्टि में है। जीवन का उद्देश्य न केवल अपने आप को समझना है, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने का भी है। इसी संदेश के साथ हमें अपने जीवन में सत्य, संतोष और सेवा के माध्यम से आनंद का अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान दें कि यह कहानी केवल एक उदाहरण है और बुद्ध के जीवन से ली गई है। यह आपको आनंद और शांति के मार्गदर्शन में मदद कर सकती है, लेकिन यह हर व्यक्ति के अनुभव के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसलिए हमें स्वयं के अनुभवों से अधिक शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन के साथ समर्थन करना चाहिए। यह है बुद्ध की कहानी, जो हमें आनंद की सच्चाई को समझाती है। इस कहानी का संदेश है कि सच्चा आनंद और शांति हमें अपने मन की संतुष्टि में मिलती है और हमें अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। इसी में है असली आनंद का रहस्य।